क्या पाकिस्तान में ऐसी भी कोई कौम है, पाकिस्तानी कौम, जिसे चौथे दर्जे का पाकिस्तानी तस्लीम किया जाता है, या पाकिस्तान के इदारे उनको पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करते हैं और पाकिस्तान बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। आज भी उनके जो नौजवान हैं उनको शनाख्ती कार्ड उस तरह से जारी नहीं होता। मैं जिक्र कर रहा हूँ पाकिस्तानी बंगालियों का। तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 50 लाख से ज़्यादा बंगाली मौजूद हैं। उन बंगालियों को हम अक्सर कह देते हैं बंगाली महाजरीन, लेकिन ऐसा नहीं है, अफगान महाजरीन की तरह नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान में रहे। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की है। बंगाली एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं शेख मोहम्मद फ़िरोज़, जिन्हें अमूमन फ़िरोज़ बंगाली भी कहा जाता है। बड़ी दर्दनाक किस्म की गुफ्तगू है। पाक फ़ौज के हवाले से वो क्या फरमाते हैं, सियासी जमातों के हवाले से वो क्या फरमाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो क्या फरमाते हैं, और पाकिस्तानी कौम के हवाले से क्या फरमाते हैं। और क्या वाकई इतनी तकलीफ़देह बात नहीं है कि एक पाकिस्तानी कौम उसको नादरा शनाख्ती कार्ड जारी नहीं करता है, जिनके वालिदैन की शनाख्ती कार्ड हैं, उनके दादा दादी की शनाख्ती कार्ड हैं, लेकिन उन बच्चों को तालीम हासिल करने का, उनको डोमिसाइल हासिल करने का, उनको PRC हासिल करने का वो राइट नहीं है। उस पर बहुत सारी सियासत हो रही है और बड़ी बड़ी सियासी जमातें उस सियासत का हिस्सा बन जाती हैं और पाकिस्तान आगे उस तरह से इंसाफ के हिसाब से आगे नहीं बढ़ा जा रहा। आइए फ़िरोज़ बंगाली साहब की गुफ्तगू, दर्दनाक गुफ्तगू सुने, उनका शोर सुने। और ये शोर बेसिकली हम सब के लिए भी है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है। और फ़ौज की वो तारीफ़ें करते हैं, फ़ौज के लिए वो निकलते हैं, आर्मी चीफ़ की वो तारीफ़ें करते हैं। तो क्या इस सारे मरहले के अंदर कोई ऐसा रास्ता भी है कि फ़ौज उनको भी इंसाफ दिलवाए, या फ़ौज का कोई ऐसा पार्ट बनता है लीगली? और बहुत सारे हवाले हैं। आइए गुफ्तगू सुने फ़िरोज़ शेख से। सबसे बड़ा मसला है बंगाली पाकिस्तानियों का, अब तक शनाख्ती कार्ड ही सबसे बड़ा मसला है। आज हमारे लाखों बेटे बेटियां जो है सिर्फ इस वजह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, उनके पास CNSE नहीं है। ये आप कैसे कहते हैं कि हम सेकंड थर्ड कैटेगरी के पाकिस्तानी कंसीडर किए जाते हैं जब हमारे मसले आते हैं? हमें तीसरा नहीं, 14 दर्जे का शहरी समझा जाता है। हमारे वोटों से वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान बन जाते हैं, चंद महीने के बाद हम गैर मुल्की तारिकीन वतन हो जाते हैं। कौन कहता है गैर मुल्की तारिकीन वतन? एक आध इदारे के अलावा सारे इदारे यही कहते हैं। कौन सा एक इदारा नहीं कहता? अफवाज पाकिस्तान। कौन सी सियासी जमात है जो बंगाली पाकिस्तानी को कबूल नहीं करती? तकरीबन सारी। टाउन नाजिम रहे और इनकी टाउन के बहुत कब्जे किए। 9 आप बताया कौमी मूवमेंट के टाउन नाजिम थे ना? आज़ाद उम्मीदवार था। अल्ताफ़ हुसैन से मिले? कई मुलाकात है मेरी। अल्ताफ़ हुसैन को हमने क्या सिखाया? पाकिस्तान के खिलाफ ना जाए। तो शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ थे वो? जब रॉ वहाँ पहुँची फिर मैंने मिलना जुलना भी छोड़ दिया। आपको पता चल गया रॉ आ गई है? बिल्कुल, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। हाँ। तो अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन नहीं छोड़ेंगे? MKM के दहशतगर्द। अच्छा ये बताए पीपल्स पार्टी में करप्शन वगैरह है? पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सारी कौमियतें रहती हैं जो मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर, मुख्तलिफ सकाफ़त के अंदर बहुत खुश हैं, बहुत आबाद हैं। लेकिन एक ऐसी कौम है पाकिस्तान में जिसने बहुत कुर्बानियाँ दी। एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में बंगाली पाकिस्तानी रहते हैं, जिनको मशकूक निगाहों से हुकूमत पाकिस्तान देखती रही है। इस सारे मामले में बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते रहे, लेकिन एक आवाज़ बहुत मजबूत आवाज़ है। फ़िरोज़ अहमद शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फ़िरोज़ बंगाली के नाम से मशहूर हैं, फाउंडर चेयरमैन बंगाली एक्शन कमेटी। अस्सलाम वालेकुम फ़िरोज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तानी बंगाली जो हैं वो किस हाल के अंदर हैं पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में मौजूद 50 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बंगाली ने 50 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बंगाली हैं। कहाँ रहते हैं ये लोग? कराची में 123 इलाकों में, आबादियों में तकरीबन 35 लाख से ज़ायद। सिर्फ कराची में 35 लाख हैं। कुछ इलाकों के नाम तो बताएं ताकि हमारे लोग पहचान तो जाएं। मोहम्मदी कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, किमाड़ी जो है माशाल्लाह यहाँ लाखों की आबादी है। इसी तरह जो है औरंगी टाउन में भी लाखों आबादी है। इसी तरह पूरे शहर में 123 इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह 35 लाख से ज़ायद। 35 और बाकी 15 लाख मोबिल, बाकी 15 लाख 5 लाख तकरीबन ओवरऑल सिंध में है। और पूरे पाकिस्तान में जो है अब यहाँ तक कि इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर, मुल्तान, पूरे पंजाब को भी देख लें, KPK भी देख लें,
सब मिला के 50 लाख से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान में 10 लाख हैं, सिंध के अंदर 5 लाख है, कराची में 35 लाख बंगाली पाकिस्तानी हैं। अब ये जो सबसे बड़ा मसला है बंगाली पाकिस्तानियों का, क्या अब तक शनाख्ती कार्ड ही सबसे बड़ा मसला है, पासपोर्ट ही सबसे बड़ा मसला है? ये आप कैसे कहते हैं कि हम सेकंड थर्ड कैटेगरी के पाकिस्तानी कंसिडर किए जाते हैं जब हमारे मसले आते हैं, और जब पाकिस्तान का मसला होता है तो बंगाली पाकिस्तानी नंबर 1 के ऊपर होते हैं पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए? ये जो आपकी बात है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें ना। जुल्म की इंतहा देखें फैसल अजीज़ भाई, ये बड़े बड़े दावे करते हैं हर सियासी जमात के लीडरान आके, हमारे वोटों से वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान बन जाते हैं, और उसके चंद महीने के बाद हम फिर गैर मुल्की तारिकीन वतन हो जाते हैं। अगर हम गैर मुल्की तारिकीन वतन हो जाते हैं तो आप हमारे वोटों से वज़ीर आज़म और सदर क्यों बनते हो? आपको कौन कहता है गैर मुल्की तारिक वतन? एक आध इदारे के अलावा सारे इदारे यही कहते हैं। कौन सा एक इदारा नहीं कहता कि आप गैर मुल्की तारिक वतन नहीं है? अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान फौज कहती है आप पाकिस्तानी है। बिल्कुल। पाक फौज कहती है, उसका इदारे कहते हैं, उनके अफसरान कहते हैं कि बंगाली पाकिस्तानी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नजात बंगाली पाकिस्तानी है, ये कहते हैं। पाकिस्तानी निजात बंगाली पाकिस्तानी है जी। अच्छा, बाकी पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं कहता कि बंगाली पाकिस्तानी पाकिस्तानी है? सियासी जमातें इंतखाबात हो, बल्दियाती इंतखाबात हो या आम इंतखाबात हो, वोट तो ले लेते हैं, फिर वो 5 साल तक पलट के वापस नहीं आते हैं उन गरीब इलाकों में जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, सीवरेज की लाइनें नहीं है, मच्छर का बहुत बुरा हाल है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है माजरत के साथ। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से तो पैसे मिलते हैं ना आप लोगों को, ना मिलने के बराबर। अच्छा, तो अब अफवाज पाकिस्तान आपको पाकिस्तानी तस्लीम करती है, बाकी कोई इदारा या कोई और सियासी जमात आपको पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करते? इसीलिए अफवाज पाकिस्तान जब भी हमें आवाज़ देगी हम सर में कफन बांध के इसलिए निकलते हैं, हमें दिलो जान से जो हमें चाहते हैं, हम उनके लिए जान भी हमारे कुर्बान है। वाह, अच्छा, चलें, ज़बरदस्त हो गई बात। अब मामला आ गया, अफवाज पाकिस्तान के लिए आप जान देने को तैयार है, बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत अच्छी बात है। हर पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हो, लेकिन जहाँ आपके मसले आते हैं कि सिर्फ 40% बंगाली पाकिस्तानियों के पास NIC है, बाकी दरबदर घूम रहे हैं, शनाख्ती कार्ड नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं जुल्म का है, ये नहीं, जुल्म वो आप क्यों नहीं कहते अफवाज देखें, पाकिस्तान से कि भाई ये हमारे मसले तो हल कराएं? बिल्कुल, अब वक्त आया है। अब है, देखें 76 साल के बाद होता है। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ। वक्तन वक्तन हम कहते रहे हैं, अच्छा, गुजारिशात करते रहे हैं। इस शहर कराची में 450 से ज़ायद रैली और जलसे हमने किए हैं। शहर कराची में सिर्फ 450 रैलियाँ, जलसे और रैलियाँ 450 से ज़ायद। तो सियासी है ना वो, तो जलसे से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने हुकूक के लिए हमने किए। तो क्या मिला उनसे, रैलियों से, जलसों से? पहले तो हमारे पास 10% लोगों के पास भी ऐसे नहीं थे। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह 40% लोगों के पास है। कल ऐसा दिन आएगा इंशाल्लाह ताला के 450-500 रैलियाँ जलसे और निकाल लें, तब जाके होगा ये मसला। नहीं, इंशाल्लाह ताला जितनी मेहनत करनी थी कर ली, वो कर ली। तो इंशाल्लाह ताला पूरी कौम को, जिस तरह मैं एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ इस वक्त, हाँ, आज सिर्फ एजुकेशन, लाखों हमारी बेटे और बेटियां सिर्फ इसलिए एजुकेशन नहीं पढ़ पा रहे हैं कि उनको मैट्रिक के बाद जो है उनको CNIC नहीं दिया गया। ये क्यों? जब आपके वालिद के पास, आपके पास, आपके दादा के पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, तो आपके बच्चों के पास शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं है और क्यों तालीम हासिल नहीं कर पा रहे? जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश को आज तक तस्लीम नहीं किया, उनसे सबूत मांगते हैं। सबूत तो उनसे मांगा जाए जिनको सोते में पाकिस्तान मिला। मुझे बड़ा दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमें तीसरा नहीं 14 दर्जे का शहरी समझा जाता है। बंगाली पाकिस्तानियों को 4थे दर्जे का पाकिस्तानी समझा जाता है। जी, आज तक समझा जा रहा है। पर माँ बाप पाकिस्तानी है तो बच्चे पाकिस्तानी कैसे नहीं है? इनकी औलादे पाकिस्तानी कैसे नहीं है? आज भी अफवाज पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो हम तो 50 लाख सर में कफन बांध के खड़े। और इंशाअल्लाह ताला पहले भी हमने, हमारे बाबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, ये तारीख गवाह है इस बात की, और आज भी सबसे आगे हम होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, वजह क्या है बच्चों को शनाख्ती कार्ड ना देने की? वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूँ। नादरा ने खुद लाइन लगाया हुआ है, नादरा ने खुद, ये सब बंगालियों की अलग लाइन, अलग लाइन, बंगालियों को नहीं देना। नहीं देना, ये कोई नेशनल पॉलिसी है क्या? नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ जुल्म है। देखें, जिसने भी बांग्लादेश बनाया है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है?
हम तो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े थे, 47 में भी, 65 में भी, 71 में भी, आज भी खड़े हैं। तो हमें किस बात की सजा दी जा रही है? तो अफवाज पाकिस्तान का काम तो एनआईसी देना नहीं है ना, तो सियासी जमातों का काम है ना। देखिए सियासी जमातों का है, लेकिन सियासी जमात ही तो हमें कबूल नहीं करते। अगर वो हमें कबूल कर रहे होते तो आज हमारे इलाकों में तरक्याती काम जो है दूसरे इलाकों की तरह नहीं होते। पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात है जो बंगाली पाकिस्तानी को कबूल नहीं करती? तकरीबन सारी की सारी बंगाली पाकिस्तानी को तस्लीम नहीं करती। नहीं करते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तस्लीम करती है नहीं। ये सब सिर्फ वोट लेने के लिए तस्लीम करती है, वोट लेने के बाद कोई तस्लीम नहीं करती। इमरान खान साहब आपको तस्लीम करते रहे या नहीं? नहीं, सिर्फ जबानी कलामी, बाकी कुछ नहीं, जीरो सिफर। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इस्लाम की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, वो तो कबूल करते हैं आपको? नहीं करते। नहीं करते। अच्छा अब ये बताइए, बंगाली ज्यादा पीटीआई की तरफ है, नहीं, मुस्लिम लीग नून की तरफ है, नहीं, एएनपी की तरफ है, नहीं, जमात इस्लामी की तरफ है, 25%, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ है, 1%, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन की तरफ है, 0%, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है, 50%। अच्छा अब ज्यादा जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप बिल्कुल 40 लाख बंगाली पाकिस्तानी सिंध में रहते हैं, 16 साल से 15 साल से उनकी सिंध में मुसलसल हुकूमत है। जी बिल्कुल है, हुकूमत है। मैं आपको पता है मेरे ऊपर जो नैब के झूठे रेफरेंस के ऊपर 2 साल जेल में भी रखा गया। फिर मैं जेल में होते हुए भी मुझे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो है मुझे नेशनल असेंबली का टिकट भी दिया था। बड़ा लीडर बनने के लिए जेल में जाना पड़ता है, वो अपनी जगह है, लेकिन 14-15 साल की उम्र में कौन पीआई का हॉस्पिटल भेज सकता है जिसका एनआईसी भी नहीं बना हो? तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है इस मुल्क में? चले मैं तो कौम की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर फिरोज अहमद शेख साहब की बात नहीं कर रहा कि उनको 14 साल की उम्र में उन्होंने प्लॉट पीआईए का कैसे भेज दिया। ये महारत आप में कहाँ से आई कि आप 14 साल की उम्र के अंदर आपने प्लॉट? एनआईसी तो बंगालियों के पास होता ही नहीं है ना, उससे पहले काम उतार देते हैं। चले ठीक है भाई, अब आ जाते हैं आपकी शख्सियत के ऊपर। आपके ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगते हैं कि फिरोज शेख जो कि टाउन नाजिम रहे और इनकी टाउन के बहुत कब्जे किए, बहुत पैसा बनाया, और उनका मतलब यही कि फिरोज शेख का मतलब यही कि सुरजानी टाउन तो बेच डाला। शेख फिरोज ने या शेख फिरोज की फैमिली ने एक ही ज़मीन हर कब्जा की हो, बेचा हो, तो शेख फिरोज को जो है फांसी की सजा दी जाए। आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के टाउन नाजिम थे ना? नहीं, नो। फिर किसके थे? मैं आज़ाद इलेक्शन मैंने पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करके हमने मुत्तहिदा उनकी तरफ, उनका टाउन नाजिम था और मैं एज ए आज़ाद उम्मीदवार था। तो हमने पैनल साथ बनाया था कि जो हुकूक उर्दू बोलने वालों को ये देंगे, दिलाएंगे, वो हुकूक पाकिस्तानी बंगालियों को दिलाएंगे, जिसमें हमारा एक वाहिदा हुआ। तो आपने एमक्यू में शमूलियत नहीं की? नहीं, कभी भी नहीं की। अल्ताफ़ हुसैन से मिले? हाँ, अल्ताफ़ हुसैन से कई मुलाकात है मेरी। अल्ताफ़ हुसैन को आपने क्या सिखाया? कोशिश की कि कभी भी जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना जाए। तो शुरू से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे वो? शुरू से ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं थे। कि वहाँ से इंडिया से कुछ लोग ऐसे आते थे वहाँ लंदन में, तो फिर वहाँ जहाँ इनकी मुलाकातें होती थी उससे, तो उसके बाद फिर मैंने लंदन जाना छोड़ दिया। जब रॉ वहाँ पहुँची फिर मैंने मिलना जुलना भी छोड़ दिया। आपको पता चल गया रॉ आ गई है? बिल्कुल। पैसे दे रही है मुत्तहिदा को? बिल्कुल पता चल गया। आपको पता चल गया? हाँ। और मैंने जो है ना उसके बाद मैंने वहीं से मैंने लंदन से अपने बच्चों को कहा अपना सामान बांधो, आप कराची रहने जैसा नहीं है, इसलिए कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। हाँ। तो अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आप मुझे इसलिए नहीं छोड़ेंगे। कौन नहीं छोड़ेंगे? एमक्यूएम के दहशतगर्द। हाँ, तो लाजमी वो तो जब उन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा तो गैरों को कहाँ से छोड़ेंगे? मुझे कहाँ से छोड़ते? अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको क्या ऐसा नज़र आया कि आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की? देखिए, मेरी पहली पार्टी यही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, वो कैसे? बंगालियों की पहली पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मेरी पीपल्स पार्टी में जाने का सिर्फ मकसद ये है, पीपल्स पार्टी सिंध की बड़ी जमात है। अच्छा ये बताइए, पीपल्स पार्टी में करप्शन वगैरह है? देखिए, मैं तो इन बातों को नहीं बता। नहीं, कहते हैं कि मैंने तो अपने आप को तो देखा नहीं। आपने? अच्छा आपने देखा ही नहीं? नहीं। सिंध गवर्नमेंट के अंदर मैं आपको एक मजे की बात, सिंध गवर्नमेंट में कोई करप्शन वगैरह नहीं है?
ये होती होगी, कौन दूध के दुल्हन है यहाँ? कोई भी दूध का दुल्हा हुआ? अच्छा होती है ना। बिल्कुल होता होगा। तो होता होगा। आपका सेटअप कैसे चलता है? अच्छा एक बताता हूँ, एक मजे की बात बताता हूँ। मैंने जाती तौर पे कुछ नहीं लिया, या बरादरी के लिए कोई काम नहीं लिया। तो कोई फायदा किया सियासत जमात को ज्वाइन करने का? खुद भी कोई फायदा नहीं लिया। ये 40 लाख लोग बंगाली तपे में पकड़े हुए लेकिन हैं, मेरी बात सुन इनके लीजिए। पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, इनको स्कूल में बात सुन एडमिशन ले, नहीं बात- है। बिलावल भुट्टो अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, बात सुन ये ले। जरदारी प्यारा लगता है। देखें। यार ये क्या बात हुई? कोई काम आप पीपल्स पार्टी से नहीं करवा सकते, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कोई सीधा हुकूमत से नहीं करवा सकते। नहीं। कोई प्लाट व्लाट इशू नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्या कराया? बात क्या? सुने, बात सुने ना। हाँ। जहाँ 20% शरणार्थी कार्ड थे, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 40% तो करके दिया है। अच्छा, ये तो हमने बताया नहीं पूरे इंटरव्यू में यार। जी 20 से 40% कैसे हो गए? ये पीपल्स पार्टी ने करके दिया। जी एस्टेब्लिशमेंट का तो कोई फैसला नहीं है ना कि बंगालियों को पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूछ ले, चेक कर लिया। बिल्कुल चेक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो खाली नादरा के चेयरमैन का मसला है। नहीं, मसला ये है, देखें बात सिर्फ ये है, ये जो एमक्यूएम ने भी कहा कि जो सेंसस का मामला, सेंसिस का जो मामला, मर्दमशुमारी, जी वो बिल्कुल सही कहा इन्होंने, एमक्यू वालों ने सही कहा। सही कहा, ये गलत हुआ। मर्दमशुमारी में बंगालियों को शामिल नहीं किया। अंदाजन कितने बंगाली शामिल नहीं हुए? तकरीबन 15 लाख के करीब। तो कोर्ट में जाए ना आप, ये इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा। वो उससे पहले पक्की लिस्ट निकला है, पहुंच जाओ। तो एमक्यूएम की आप मतलब शुक्रिया अदा करते हैं इस बात पे कि उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने आवाज़ उठाई, और जो है वाकई कराची के साथ जो है स्वतंत्र माह वाले सलूक है। कौन कर रहा है जाती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नो, फिर कौन जाति कर रहा है कराची के साथ? 15 साल से हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। एमक्यू वालों की साइड आप ले रहे हैं, तो स्टार्ट करो। देखिए सेंसस जो है वो उनके हाथ में नहीं है, वो वफाकी गवर्नमेंट के हाथ। वफाकी हुकूमत जो है वो बिलावल साहब उसके अंदर वजीर खारजा है ना, सबसे मोटी वजारत। देखें, मुझे वजारत दे या ना दे, मुझे उसका परवाह नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हकीकत है, जो सच है, वो ये है। तो पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कौन सी हकीकत है भाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये जो है प्री प्लानिंग है, सारा कुछ हो रहा है इसकी तरफ से, वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की आधे वजीर है। तो आधे वजीर के अख्तियारात क्या हैं वो हमें सब पता है। आपने तो वफाक पे इल्जाम लगाया है ना, तो वफाक में कौन है? वफाक में जो है, जो वफाकी गवर्नमेंट है वो, उसमें तो पीपल्स पार्टी बैठी। लेकिन वो अब आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ना। चले भाई, हमारे बंगाली एक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है वो खुलकर बंगालियों के हकूक के लिए यहाँ पर इस पॉइंट पर बात करने को तैयार नहीं है। अब जब खुद से बात करने को तैयार नहीं है, तो मैं या आप उनकी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात पाकिस्तान नहीं है। पीपल्स पार्टी को नहीं ठहरा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का नाम तो उन्होंने ले ही नहीं रहे हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब का नाम ले रहा हूँ, जो एक कायमा कमेटी में जो एक बात तय हो गया पॉलिसी बनने के लिए, और समरी उनकी तरफ मूव हो गई है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत अहम किरदार शामिल है। 75 साल से यही मैं सुनता आ रहा हूँ बंगालियों के हकूक़ के हवाले से। आज एक बार फिर बड़ी तसल्ली के साथ उन्होंने ये कहा है कि ये 40% शनाख्ती कार्ड बन गए, बाकी 7% लोगों के समरी पे साइन करेंगे शहबाज शरीफ साहब और बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शेख फिरोज साहब, आपका बंगाली कौम को तसल्ली देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे इसी तरह से हो जिस तरह से आप कह रहे हैं। होगा बिल्कुल, इंशाअल्लाह ऐसा ही हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आखिर में एक सवाल, माशाल्लाह से आपकी शादियां कितनी और आपके बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह मेरी जो है ना 3 शादियाँ हैं, और जो है माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे। फिरोज शेख साहब, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि बंगाली पाकिस्तानियों को उनके हकूक़ फौरी तौर पर मिलने चाहिए। उसके लिए इतनी लंबी जदोजहद की ज़रूरत नहीं है। नौजवानों को NICs, उनका PRC, उनका डोमिसाइल, उनके एजुकेशन के मामलात, ये रियासत की जिम्मेदारी है। सेंसस और मर्दमशुमारी के अंदर ये जो भी इन्होंने बात उठाया है, बंगालियों को दोबारा से शामिल करने की ज़रूरत है। ये बड़ा सॉलिड पॉइंट है कि जो पाकिस्तानी हैं उन्हें गिना तो जाना चाहिए। बहुत बड़ी स्ट्रगल है बंगाली एक्शन कमेटी की, फिरोज शेख साहब की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्होंने एतमाद में भी कह दी हैं। अल्लाह करे उस तरह हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि हुकूमतें आती रहती हैं, मसले उसी तरह खड़े रहते हैं, वोट ले लिए जाते हैं और लोग चीखते रहते हैं और चीखते रहते हैं, चीखते रहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।